नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद साहिबि ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम दाफ़िल बलाइ वल वबाइ वल कहद वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मनक़ूसुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यिदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सि दुहा बद्रि दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वराइ मिस्बाहिज़ ज़लम जमील शियम शफ़ील उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जबरील खादिमुहु वल बुराक मरकबुहु वल मिअराज सफ़रुहु व फ़ौक़ सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मवजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन और रहमतल लिल आलमीन और राहतिल आशिकीन मुरादिल मुस्तक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन सय्यिदिस सकलैनि नबील हरमैनि इमामिल क़िबलतैनि वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिबि काब कौसैनि महबूबि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैनि अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुस्तक़ून मिन नूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही
व अस्हाबिही वसल्लिमू तस्लीमा कसीरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द सना हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया के अंदर हदिया दूध व सलाम अर्ज़ करने के बाद अशराए ज़िलहज्जा की फ़ज़ीलत कुरान की रोशनी में और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में, यानी हदीस की रोशनी में, इस सिमन में हमने सूरह फजर की इब्तदाई आयात बय्यनात खुतबे में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह करीम का इरशाद है, वल फज्र, कसम है उस सुबह की जिससे ज़ुल्मत शब छट गई, जिससे रात की तारीकी ख़त्म हो गई। वलयालिन, और कसम है रातों की, 10, कसम है 10 रातों की। वश्शफ़ई वल वत्र, जुफ्त की कसम और ताक की कसम। वल्लैलि इज़ा यस्र, और रात की कसम जब वो गुज़र चले। मुराद हर शब है या बतौर ख़ास शब मुज़दलिफ़ा है या शब क़द्र है, या उशाक कहते हैं, इससे मुराद शब मेराज है। यानी यहाँ किसी ख़ास रात का जिक्र नहीं फरमाया, यानी कसम है रात की जब वो गुज़र चले। वो इन 3 शबों में से कोई एक शब है, या इससे मुराद ये तीनों शब हैं। तो अल्लाह करीम ने सुबह की कसम खाई, उस सुबह की कसम जिससे रात की तारीकी, उसका अंधेरा दूर हो जाए। इससे मुराद कौन सी सुबह है? वो माह ज़िलहज की पहली सुबह मुराद है, या माह मुहर्रम की पहली सुबह है, या ईद उल अज़हा की पहली सुबह मुराद है, या जिसके तसद्दुक़ से ये सुबह नसीब हुई और जिसके आने से
तारीकियां दूर हुई और हर तरफ चानन हुआ, रोशनी हुई। यानी वो शबे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, वो सुबह वलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। हुजूर की वलादत की कसम, सुबह की कसम खाई या ज़िलहज की पहली सुबह मुराद है, ये मुहर्रम की पहली सुबह मुराद है, या ईद उल अज़हा की सुबह मुराद है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इन सुबह में से कोई एक सुबह है या ये सारी सुबह मुराद हैं, और जिसके तो सद्दक से ये सुबह हमें नसीब हुई वो वलादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की सुबह मुराद है। फिर फरमाया कसम है 10 रातों की, वलयालिन आश्र, इस पे भी मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ आरा बयान की हैं कि इन 10 रातों से मुराद क्या मुहर्रम हराम की आखिरी 10 रातें हैं, या इससे मुराद माहे ज़िलहज्जा के आखिरी यानी इब्तदाई 10 रातें मुराद हैं, माह रमज़ान के आखिरी अशरे की 10 रातें मुराद हैं, या माह ज़िलहज के इब्तदाई अय्याम की पहली 10 रातें मुराद हैं। क्योंकि माह रमज़ान का आखिरी अशरा भी बड़ा मुतबर्रक अशरा है, उसके अंदर भी अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार बरक़ात और दराजात हासिल होते हैं, और माह ज़िलहज्जा की इन इब्तदाई 10 दिनों को भी बड़ी अहमियत हासिल है, बड़ी फ़ौक़ियत हासिल है, इन्हें भी बड़ी बरक़ात हासिल हैं इन इब्तदाई 10 दिनों को। फिर फरमाया कसम है उस रात की जब वो गुज़रने लगे, जब गुज़र चले। इससे मुराद भी मुफस्सिरीन ने लिखा है, इस रात से मुराद वो कौन सी रात है जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है, और वो कौन से जुफ्त और ताक मुराद हैं। वश्शफ़ई वल वत्र, इन जुफ्त और ताक की कसम, अल्लाह किन जुफ्त और ताक की कसम खा रहा है, इससे मुराद क्या है। तो इसके मुतल्लिक़ मुफस्सिरीन ने लिखा है, या तो इससे मुराद हर शब है, जब वह अपने इंतहा को पहुंचती है कि हर शब को रब्बे कायनात आसमानी दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है, जब में से अक्सरियत शब ख्वाब गफलत के अंदर मुब्तला होते हैं, जब हम उस वक्त को गफलत में गुजार देते हैं, वो लम्हात हमारे गफलत के अंदर गुजरते हैं, उन लम्हात के अंदर अल्लाह करीम आसमानी दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है, और हर रात निदा आती है कि है कि अल्लाह से रिज़्क़ तलब करने वाला,
है अल्लाह से कोई खैर मांगने वाला, है अल्लाह से कोई भलाई मांगने वाला, है अल्लाह से कोई नेकी मांगने वाला। यानी हर रात अल्लाह करीम आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी पहर होता है। मुफस्सिरीन ने कहा इससे मुराद या हर रात मुराद है, क्योंकि हर रात अल्लाह करीम आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है। इसीलिए औलिया अल्लाह, सालिहीन, मुत्तकीन जो अपने ये लम्हात अपने रब के साथ हम कलामी में बसर करते हैं, इन लम्हात के अंदर वो अपने रब से हम कलाम होते हैं और उससे बातें करते हैं, उसकी ज़बान के अंदर या कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं या हालत नमाज में होते हैं और हालत नमाज में वो उसकी सना बयान कर रहे होते हैं या उसकी बारगाह के अंदर मुनाजात कर रहे होते हैं। और उनकी हर रात हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसे हैं जिन्हें अशराए रमज़ान मुबारक की आखिरी ताक रातों के अंदर शब बेदारी का मौका मिलता है और उस शब को वो बेदार होके उस शब को तलाश करने की कोशिश करते हैं। वरना होता क्या है कि हमने मखसूस कर रखी है एक रात माह रमज़ान के अंदर, वो माह रमज़ान की 27वीं रात को हम बड़ा मार्का मारते हैं कि हम उस रात को शब बेदारी करते हैं, रात को जाग के इस रात को लैलतुल कदर के नाम से हम याद करते हैं कि आज 27वीं की रात है, लैलतुल कदर की रात है। आज रात गुजार के शब बेदारी करके रात बसर करेंगे। कुछ वो है कि वो इंतज़ार करते रहते हैं कब दुआ होती है, दुआ होती है तो वो घरों को लौट देते हैं और रात तो शब बेदारी की लेकिन फजर की नमाज भी जाती रहती है उनकी, वो भी कदा हो जाती है। उस शब बेदारी का क्या फ़ायदा, उस रात को बेदार होने का क्या फ़ायदा जिस शब बेदारी से फजर की नमाज जाती रहे, फ़र्ज तर्क हो जाए, सुन्नत और मुस्तहब जो है उसे कायम करने के लिए फजर की नमाज जो फ़र्ज थी जिसका अदा करना लाजमी था वो तर्क कर दी, कदा कर दी। कईयों के लिए तो वो एक रात होती है लेकिन वो भी एक महदूद वक्त के लिए उस रात को जागते हैं। कुछ वो हैं जो कोशिश ये होती है रात शब बेदारी की है, अब जब तक फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक सोएंगे नहीं। उनका हाल क्या है, वो कोशिश ये करते हैं यूं ही दुआ होती है, उधर से अजान की आवाज़ आती है, जमात का भी इंतज़ार नहीं करते, खुद ही नमाज पढ़ के घरों को चले जाते हैं। जमात के साथ 27 गुना अजर ज़्यादा मिलना था, उस अजर को भी छोड़ दिया, तन्हा नमाज पढ़ के चले गए। और कुछ वो हैं जो इस इंतज़ार में रहते हैं नहीं जमात खड़ी होगी फिर हम इस रात को शब बेदारी जो की है अब चंद लम्हात और गुजार देते हैं और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ के जाएंगे। वो उस रात जाग के बड़ी गनीमत समझते हैं कि हम सारी रात जागते रहे, लेकिन जिनका ताल्लुक अपने रब के साथ मजबूत हो जाता है, जो अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर लेते हैं, उनके लिए माह रमज़ान का इंतज़ार नहीं होता। रमज़ान आएगा तब शब बेदारी करेंगे, तब जागेंगे, तब मौला को मनाएंगे, तब उसकी बारगाह के अंदर मुनाजात करेंगे। उनके लिए हर रात शबे कदर बन जाती है, वो हर रात को शबे कदर के तौर पे मुनक्कद करते हैं। तो बाद मुफस्सिरीन ने कहा इससे मुराद जो अल्लाह करीम ने फजर की कसम खाई है, हर रात की कसम खाई है,
कि कसम है उस रात की जो गुजर जाए, उस रात की अल्लाह जो कसम खा रहा है, इससे मुराद हर रात है। क्यों कि वो अल्लाह के बंदे हर रात अल्लाह को मनाने के लिए रात के आखिरी पैर के अंदर उठते हैं, रब को मनाते हैं, उसकी बारगाह के अंदर मुनाजात करते हैं। लोग सो रहे होते हैं, ख्वाब गफरत के अंदर होते हैं और वो उधर अपने मौला को मना रहे होते हैं, अपने रब की याद में लगे होते हैं, उस लगन के अंदर होते हैं। तो अल्लाह करीम ने हर रात की कसम खाई है कि कसम है हर रात की, या इससे मखसूस रात मुराद है। वो रात कौन सी है? वल्लैल इज़ा यसर, इससे ख़ास रात मुराद है। मैंने अर्ज़ किया इससे 3 रातें मुराद हो सकती हैं। एक रात मुज़दलिफ़ा की रात है, वो भी बड़ी फजीलत वाली है, बड़ी अज़मत वाली है, और ये हर साल आती है। इससे मुराद या लैलतुल कदर है, शब कदर मुराद है, वो भी हर साल आती है। या इससे मुराद वो रात है जिस रात में अल्लाह करीम ने अपने महबूब से 90,000 कलाम फरमाए। इससे रात वो रात मुराद है जो इससे पहले ना किसी को मिली और न इसके बाद वो रात किसी को मिलेगी। वो रात शब मेराज की रात है। यानी इससे ये 3 रातें मुराद हैं, या मुज़दलिफ़ा की रात है, या वो रात शब कदर की है, या वो रात अल्लाह ताला जब अपने महबूब से रात व नियाज की बातें कर रहा था, वो रात मुराद है। यानी अल्लाह करीम ने उस रात की कसम खाई है। पहले मैंने अर्ज़ किया यह हर रात मुराद है। जो रात गुजरती है ये उनके लिए रात है जिन्हें इस रात की कदर है, जो इस रात की कदर को जानते हैं, अहमियत को जानते हैं। इस रात हर रात कदर व कीमत वाली है। जब कभी उनकी रात वो गफलत के अंदर गुजर जाती है, फिर उनसे पूछें उन पे क्या बीतता है कि क्या हुआ आज, कौन सा तूने ऐसा लुकमा खा लिया था जिस लुकमे की वजह से आज तू बेदार ना हो सका। तूने कौन सा ऐसा मशरूब पी लिया था जिस मशरूब को अल्लाह करीम ने तेरे लिए हलाल नहीं किया था। वो मशरूब वो गौर करता है, तदब्बर करता है कि आज मैंने सोने से पहले कौन सी चीज़ खाई थी, कौन सी चीज़ पी थी, जिसके पीने की वजह से, जिसके खाने की वजह से रब्बे कायनात मुझसे नाराज़ हो गया और मैं सुबह के वक्त रात के आखिरी पैर के अंदर अपने मौला को मना ना सका, उसे राज़ी न कर सका, शब बेदारी न कर सका, उठ न सका, तहज्जुद अदा न कर सका। उसे सख्त तकलीफ होती है। हमें तो परवाह नहीं, फ़र्ज चले जाए तब भी फिक्र नहीं, दारी कोई नहीं है कि फ़र्ज कज़ा हो गया है। पहले वक्तों के अंदर ये होता था अगर किसी की नमाज कज़ा हो जाती थी, वो उसके घर अफसोस करने के लिए चले जाते थे, क्या हुआ आज तेरी नमाज फोत हो गई। बंदा फोत हो जाए फिर भी हम किसी के घर फातिहा के लिए नहीं जाते, ताज़ियत के लिए नहीं जाते। लेकिन पहले वक्तों के अंदर क्या होता था, अगर किसी की नमाज रह जाती थी तो उससे उसके घर वो बेचारा खुद रो रहा होता, फिक्रमंद होता कि मेरी आज नमाज चली गई, नमाज मेरी कज़ा हो गई। उस नमाज के कज़ा होने पे वो मुतफक्कर होता, गमज़दा होता, अज़ुर्दा खातर होता कि ये क्या हुआ है। और उसके साथ नमाज पढ़ने वाले उस नमाज का अफसोस करने के लिए उसके यहाँ चले जाते। अब तो हमें फ़िक्र ही कोई नहीं है। हमने समझ ये रखा है कि बस जो कुछ है दुनिया के अंदर ही है, बस दुनिया की रंगीनियाँ जो हैं सब कुछ इसके अंदर है। हम दुनिया के लिए रह गए, दुनिया के हो गए और मारे फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया हाथ नहीं आती। और जिन्हें मौला की फ़िक्र होती है, उसकी इबादत की फ़िक्र लाहिक रहती है, वो
कभी दुनिया के पीछे नहीं भागते, दुनिया वाले उनके पीछे भागे भागे फिरते। तो यहां उन अल्लाह वालों का हाल कि जो हर रात को शब कदर बना के शब कदर के तौर पे मुनक्कद करते हैं और हर रात अल्लाह को मनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें शब कदर का इंतज़ार नहीं होता कि माह रमज़ान आएगा, उसके अंदर शब कदर को तलाश करेंगे। उनके लिए हर रात शब कदर होती है, क्योंकि हर रात उनकी अपने मौला से मुलाकात होती है, मौला की बारगाह के अंदर वो मनाजात करते हैं। यही वो लोग हैं जो मुस्तजाब दावात हो जाते हैं, जो मुंह से बात निकालते हैं अल्लाह पूरी फरमा देता है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ये कसम है 10 रातों की। इससे 10 रातें मैंने अर्ज़ की, या तो माह रमज़ान का आखिरी अशरा है, या इससे मुराद माह ज़िलहज का पहला अशरा है। पहली 10 रातें हैं जिनके मुतल्लिक़ अल्लाह करीम ने कसम खाई है। अल्लाह इन रातों की कसम खा रहा है, लेकिन अब हमने देखना यह है कि हम में से कौन है जो इन रातों की कदर करता है, इन रातों में कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करता है। ये रातें जिनके मुतल्लिक़ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो बयान करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन रातों की कसम खाई है वो माह ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें हैं। पहले अशरे की अल्लाह ने कसम खाई है, वो पहले अशरे की 10 रातें हैं। और जो शख्स इन रातों के अंदर शब बेदारी करता है, अल्लाह की इबादत के लिए रात जाग के गुजारता है और फिर सुबह के वक्त वो इस माह ज़िलहज्जा के इस अशरे के अंदर रोज़ा रखता है, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे एक रोज़े के बदले अल्लाह ताला पूरा 60 रोज़ा रखने का अजर अता फरमाता है। एक रवायत के मुताबिक उससे 100 रोज़ा रखने का अजर अता फरमाता है, और एक रवायत के मुताबिक उसे अल्लाह करीम पूरे साल के रोज़े रखने का अजर अता करता है। एक रोज़ा रखने के बदले में इन इब्तदाई 10 दिनों के अंदर, 10वीं का रोज़ा तो नहीं होता, 9 ज़िलहज तक इसके 9 रोज़े होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इन दिनों के अंदर रोज़ा रखता है, अल्लाह करीम उससे हर रोज़े के बदले में 100 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाता है। और कुर्बानी के लिए इन अयाम के अंदर माह ज़िलहज्जा के पहले 9 दिनों के अंदर जो शख्स रोज़ा रखता है, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया उसे कुर्बानी के लिए 100 ऊँट अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने का अजर अता फरमाता है। 100 ऊँट कुर्बानी देने का अल्लाह करीम हर रोज़ के बदले में अल्लाह करीम उसे अजर अता फरमाता है। और फिर इरशाद फरमाया अरफा के दिन 8 ज़िलहज को यौम अरफा कहा जाता है। फरमाया जो 8 ज़िलहज को रोज़ा रखता है, इन्हीं 7 रोज़ों की फजीलत ये बयान फरमाई कि इन दिनों के अंदर जो शख्स रोज़ा रखता है, हर रोज़े के बदले में 100 ग़ुलाम आज़ाद करने का और 100
ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का अल्लाह करीम उसे अजर अता फरमाता है। और फिर फरमाया जिहाद में सवारी के लिए 100 घोड़े देना का भी अल्लाह अजर अता फरमाता है हर रोज़े के बदले में। जो माह ज़िलहज्जा के इन 7 दिनों का रोज़ा रखता है, हर रोज़े के बदले में अल्लाह करीम उसे 100 गुलाम आज़ाद करने का, 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का, कुर्बानी देने का अल्लाह अजर अता फरमाता है। और 100 घोड़े जिहाद के लिए अल्लाह के रास्ते में देने का अल्लाह करीम अजर अता फरमाता है। और फरमाया कि जो शख्स यौम अरफा का रोज़ा रखता है, 8 ज़िलहज का जो रोज़ा रखता है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया उससे यौम तरविया, यानी 8 ज़िलहज को क्या कहते हैं? यौम तरविया। यौम तरविया का जो शख्स रोज़ा रखता है, 8वीं ज़िलहज का जो रोज़ा रखता है, अल्लाह करीम उसे 1000 गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाता है। और फरमाया उसे अल्लाह के रास्ते में हरम में भेजने का 1000 ऊँट कुर्बानी देने का सवाब अता फरमाता है। और जिहाद के लिए 1000 घोड़े अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए भेजने का अल्लाह करीम अजर अता फरमाता है। फिर फरमाया अब यौम तरविया आ गया। यौम तरविया के बाद यौम अरफा आ गया। यौम तरविया 8 ज़िलहज को कहते हैं और यौम तरविया, यौम अरफा 9 ज़िलहज को। यौम तरविया 8 ज़िलहज को और यौम अरफा कहते हैं 9 ज़िलहज को। जो 9 ज़िलहज को रोज़ा रखता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे अल्लाह की रज़ा के लिए 2000 गुलाम आज़ाद करने का अजर अता फरमाता है। और 2000 ऊँट हरम में कुर्बानी के लिए भेजने का अल्लाह अजर अता फरमाता है। और 2000 घोड़े जिहाद के लिए, सवारी के लिए भेजने का अल्लाह करीम अजर अता फरमाता है। यानी इन अयाम का अजर और सवाब देखें, इससे पता ये चला कि इन दिनों से अफजल अल्लाह करीम ने कोई यौम इस दुनिया पे नहीं उतारा। सबसे अफजल जो अयाम है वो माह ज़िलहज्जा के ये 10 दिन हैं। और इन दिनों के अंदर जो शख्स कोई भी नेकी करता है, सदका व खैरात करता है, हम तो अपनी ये सुन रखा है कि फ़कत माह रमज़ान के अंदर जो सदका व खैरात करता है, उसके सदका व खैरात की, उसके सवाब की अहमियत इस कदर बढ़ जाती है कि 70 गुना अल्लाह ताला उसके अंदर सवाब को बढ़ा देता है। इन अयाम के अंदर अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अल्लाह करीम इससे कई गुना अल्लाह ताला बढ़ा देता है। यहाँ तक कि जो इन अयाम के अंदर फ़कत रोज़ा रखता है, आप अंदाज़ा लगाएं, माह रमज़ान के रोज़े एक के बदले में 70 का सवाब अता मिलेगा, लेकिन इधर एक के बदले में अल्लाह करीम 100 गुना अजर ज़्यादा अता फरमाएगा। और फिर यौम तरविया और यौम अरफा के दिन जो शख्स नेकी करता है, नेकी वाले काम करता है, अजर वाले काम करता है, सदका खैरात करता है, उसके अजर को अल्लाह करीम तरविया के दिन 1000 गुना बढ़ा देता है। और जो शख्स यौम अरफा के दिन कोई नेक काम करता है, कोई नेकी करता है, सदका खैरात करता है, अल्लाह करीम उसे 2000 गुना उसे बढ़ा देता है। अल्लाह की दुआ है अल्लाह अपने महबूब के सदके हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।